सारी प्रताड़ना भी हुई आप पर, लेकिन आप चलते रहे, लगातार चलते रहे। हाल ही में नरेश मीणा की रैली में आपका भाषण बहुत जोरदार था और नरेश मीणा का काफी प्रताड़ना झेलने के बाद बाहर आना राजस्थान की सियासत को क्या मैसेज दे रहा है सर? पता नहीं, ये सियासतदार है, जिन लोगों की सत्ता है उनके पास इंटेलिजेंस से क्या रिपोर्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ हाडोती के अंदर, कोटा संभाग में और भरतपुर संभाग में, इन दो जगह मतलब नौजवान नरेश मीणा के दीवाने। और ये नहीं, जिस तरीके से किसी समय सचिन पायलट का गुजरू में होता था, वो दीवानगी नरेश मीणा के प्रति मीणा समाज में और नौजवानों में सभी में नरेश मीणा के प्रति सरकारों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अभी वापस उनको जेल में डाल दिया, क्या लगता है जेल में डालने से तो कद बढ़ रहा है? और अब ये इनको समझना चाहिए कि इमरजेंसी के अंदर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, कितने हिंदुस्तान में नेता इमरजेंसी के खिलाफ लड़के बने थे। बिल्कुल, उनके अंदर जो 19 महीने जेल में रहे वो सारे के सारे केंद्र के मंत्री बने, उनमें से कितने मुख्यमंत्री बने, कितने। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इनके समझ में क्यों नहीं आ रही। और ऐसा क्या था, 7 मासूम बच्चों का जिस तरीके से एक स्कूल की छत के नीचे दब के और उनकी मृत्यु हो जाना, कितने बच्चे घायल हो गए, ये तो हमारे सिस्टम की नाकामी है। पूरा सिस्टम जो है, ऐसी स्कूल जो गिरने की स्थिति थी उनमें बच्चों क्यों बैठा गया, ऐसे भवन जिनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके प्रति जो जिम्मेदार एजेंसी है, चाहे पीडब्ल्यूडी है चाहे कोई और है, उनके अधिकारी उनको एमई क्यों भर देते हैं। और ये पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, रजिस्टर्ड इसके अंदर रजिस्टर्ड भ्रष्टाचार है। ऐसे लेके जेड तक, ऊपर तक, मुख्यमंत्री और दिल्ली तक पहुंचा जाता है इस डिपार्टमेंट का। और उसके बाद ये हालत होती है सभी स्कूलों में। बहुत, ये तो ठीक है, आज आप जाके देखो, आप अपने यूट्यूब से आप सर्वे कर लो, बिल्कुल, कितनी स्कूल है जिनके अंदर ये स्थिति है कि उनके अंदर बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए। सर नरेश मीणा ने पहली आवाज उठाई समरावता में जो गलत हुआ उसके खिलाफ, दूसरी आवाज उठाई झालावाड़ के खिलाफ। जनता के लिए आवाज उठाने पे बार बार जेल जाना पड़ रहा है और फिर वहां अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसे बनाते हैं वैसे चक्रव्यूह बनाकर एक केस, 2 केस, केस पे केस डाल के उनको अंदर रखा जा रहा है। अब अगर ऐसा ही वापस किया गया, बहुत दिनों तक अंदर रखा गया, तो जनता के अंदर क्या माहौल बनेगा? देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हाडोती के अंदर भयंकर बारिश हो रही है और रात दिन गांव का संपर्क दूसरे एक गांव का संपर्क दूसरे गांव से कट गया और नदी, नाले, नहरें, तालाब और जमीनें, सड़कें सब बराबर हो रही है। वहां पानी की स्थिति, मैं वहां 3 दिन रह के आया हूँ। तो अभी लोग अंदर, कोई टावर पर चढ़ रहे हैं बच्चे, कोई क्या कर रहे हैं, कोई सड़कों पर आ रहे हैं। और आपको बताना चाह रहा हूँ, ऐसी क्रांति निकलेगी कि कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा।